जय हिंद दोस्तों। सार क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जिस पर हम पुरानी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनसे संबंधित पुराने पेपर तो उनकी आधिकारिक आंसर की के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सही उत्तर के साथ साथ बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उन पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्होंने भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। राय सिंह की बात करें तो ये बीकानेर के शासक थे और इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता था। मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता था और चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप या महाराणा प्रताप का अग्रज कहा गया। अगला प्रश्न, व्यक्ति जिसने दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सही उत्तर हनुमान सिंह। दुधवा खारा चूरू जिले में स्थित है। हनुमान सिंह ने दुधवा खारा किसान आंदोलन ठाकुर सूरजमल सिंह के अत्याचारों के विरुद्ध किया और इस कार्य में उनका योगदान दिया चूरू की खेतूबाई ने। और ये दुधवा खारा का किसान आंदोलन 1944 में हुआ था और इसके एक वर्ष बाद ही वहीं पर एक कांगड़ा कांड भी हुआ जिसे 1946 में माना जाता है। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किया। इसका सही उत्तर जोरावर सिंह को माना गया है और वो थे भी सही। मान लीजिए अगली बार जोरावर सिंह नहीं आए, इसकी जगह पे कोई दूसरा नाम आ जाए, अमीर चंद लाला मुकुंद आ जाए, अवध बिहारी आ जाए या बसंत कुमार आ जाए, तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का जो प्रयास किया गया था उसमें और कौन कौन शामिल थे या लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या की योजना किसने बनाई थी। तो लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, लेकिन ये असफल होने के बाद में रास बिहारी बोस जापान चले गए थे और बाकी जो सदस्य बचे थे जिनमें जोरावर सिंह, अवध बिहारी, अमीर चंद लाला मुकुंद, बसंत कुमार, इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसे हम एटक भी कहते हैं के प्रथम अध्यक्ष को। अच्छा, कई बार एक बात और ध्यान रखें, सीधा यही पूछ लेगा कि एटक का विस्तारित रूप या एटक की फुल फॉर्म क्या है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। इसकी बात करते हैं। इसका सही आंसर माना है लाला लाजपत राय। एटक की स्थापना की बात करें तो 31 अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में की गई, आज का मुंबई। इसकी स्थापना में लाला लाजपत राय को हेल्प करने वाले थे जोसेफ बैप्टिस्टा, एनएम जोशी, दीवान चमनलाल। अगला प्रश्न, नलयीरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है। शुरू के दो ऑप्शन में से आंसर होगा। पहला आंसर इसका जो होगा वो सही आंसर जिसे हम कहेंगे अलवार संतों से। अलवार संत होते क्या हैं, तो दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म या जिसे हम वैष्णव धर्म कह लें को मानने वाले जो लोग हैं उन्हें अलवार संत कहा जाता है। और नैनार संत जो शैव धर्म यानी जो शिव के उपासक होते हैं उनको कहा जाता है दक्षिण भारत में। जो रामानुज संत थे उनके संतों को रामानुज संत और जो संगम युगीन संत थे उनको संगम युगीन संत कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। सही आंसर राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध
नहीं था या संबंधित नहीं था। अगली बार प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित या संबद्ध नहीं था। यहाँ पर इसका सही आंसर है दीपांकर श्रीज्ञान। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। बाकी शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल ये तीनों नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य थे। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि संबंधित थे, तो आप ये गलती ना करें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर लगाएं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी 450 से 470 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया। सही उत्तर है नवीन राजस्थान। इसका प्रकाशन 1922 में विजय सिंह पथिक नगर ने अजमेर से किया था। जो त्यागभूमि समाचार पत्र है इसका प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 में किया। लोकवाणी देवी शंकर तिवारी ने 1946 में जयपुर से किया और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से किया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया। तो वीर भारत सभा का जो गठन था वो केसरी सिंह ने किया था 1910 में। अर्जुनलाल सेठी ने 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की और विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1920 में। अगला प्रश्न, यह ज्ञात है कि एक कॉलोनी में 3 प्रकार के मोबाइल फोन ऐप नोकिया तथा सैमसंग का उपयोग करते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का उपयोग करते हैं, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं तथा 8 परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांड में से कम एक ब्रांड का उपयोग करता है। कितने परिवार सभी तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते हैं। इसका सही आंसर 117 माना है आरपीएससी ने। ये प्रश्न आपका वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, कौन सा कथन असत्य है। ये हिस्टोग्राम जो ग्राफ बनाते हैं उसके बारे में है प्रश्न। आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंडाकृति है। सही है। सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है। ये भी सही है। दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है। ये भी सही है। आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। ये गलत है। तो सही आंसर इसका नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। यानी ऐसी परिमेय संख्या जिसको हम दशमलव में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन सी वाली। शांत या जो टर्मिनेटिंग है उनको कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को भी कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग यानी अवसानी लेकिन आवर्ती उनका भी पॉसिबल है, लेकिन जो अनवसानी अनावर्ती होती है उनका संभव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 12 के बाद 13, 2.2 डेसीमीटर क्यूब के पीतल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनाकार तार में ढाला जाता है। तार की लंबाई क्या होगी। सही आंसर 112 मीटर। अगला प्रश्न, यदि धन का अर्थ भाजक, भाजक का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस हो तो 20 - 16 + 4 × 3 भाजक 2 का मान क्या होगा। इनमें कुछ भी नहीं करना है, जहां माइनस वहां प्लस लगा दीजिए, जहां गुणा का चिन्ह लिखा वहां माइनस, जहां प्लस है वहां भाग का चिन्ह लगाइए और जहां भाग का चिन्ह है वहां गुणा का चिन्ह लगा के इसको हल कर दीजिए। इसका आंसर आपका आ जाएगा 18। सही आंसर 18। प्रश्न संख्या 15, से कम है
संचय बारंबारता तथा से अधिक है। संचय बारंबारता वक्र जहां प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु है माध्यमिका। प्रश्न संख्या 16, यदि 5 की घात x 3 की घात y बराबर 225 इंटू 405 हो तो x की घात 2y माइनस 3y का मान होगा। सही उत्तर 27। 17वां प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई y सेमी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। सही उत्तर नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला प्रश्न, अक्षर श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसका सही उत्तर एनआरवी चौथा होगा। अगला प्रश्न 19वां, यदि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसका आंसर चौथा होगा। प्रश्न संख्या 20, यदि संधि विच्छेद का चयन करना है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पहला, परि प्लस इक्षा गलत है, ई जो है बड़ा होना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद का अनुह प्लस छेद गलत है, यह विसर्ग नहीं आएगा। तीसरा, सदाचार सद प्लस आचार ये सही है। चौथा भी चेक करते हैं, स्वे प्लस स्वेच्छा यानी सु प्लस इच्छा नहीं, यहाँ स्व प्लस इच्छा होगा। तो इसका सही आंसर हो गया 3, सदाचार सत प्लस आचार यानी सही आचार। अगला प्रश्न 21वां, शब्दगत उपसर्ग अथवा प्रत्यय संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पर्याप्त परिउपसर्ग सही है, ग्रामीण इन सही है, कौशल में एस प्रत्यय सही है, अभ्यर्थी में अ उपसर्ग नहीं है क्योंकि अभ्यर्थी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो गया 1। अगला प्रश्न, विपरीतार्थक शब्दों को सुमेलित करना है। ऋजु, स्थावर, मूक, उग्र। ऋजु का मतलब सीधा यानी इसका वक्र हो जाएगा। स्थावर जो का उल्टा जंगम, मूक वाचाल, उग्र का सौम्य। इसे को मैच करके इसका जब सही आंसर हम निकालेंगे तो वो नंबर 2 बनेगा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना है। दैनंदिनी सही लिखा है, सर्वोपरि गलत है, व्रतलिस्ना गलत है, ख्यात सही यानी ए और डी हमारा सही उत्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। प्रश्न संख्या 24, वाक्य तथा वाक्यगत अशुद्धि को सुमेलित करना है। तुम तुम्हारा काम करो, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, उसका ससुराल जयपुर में है, संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी। तुम तुम्हारा काम करो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तुम अपना काम करो यानी यहाँ गलत सर्वनाम लगाया गया है। तो ए का 3 से मैच हो जाएगा। अगला, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, नहीं मेरा नहीं मेरे ही हस्ताक्षर है। तो इसका आंसर वचन संबंधी हो जाएगा यानी 4 नंबर। सी, यह उसकी ससुराल जयपुर में है, यहां उसकी नहीं उसका नहीं उसकी होना चाहिए, ये यहाँ पे उसकी आएगा। अगला, सब में बजट के ऊपर चर्चा होगी, बजट के ऊपर नहीं बजट पर चर्चा होगी यानी के ऊपर गलत है तो पर तो अलग कारक संबंधी अशुद्धि हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर जब मैच करेंगे तब। आज का अंतिम प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटरमिनर। आई हैव क्वाइट, फिलअप दे जगह दे रखी है, बुक्स ऑन आर्ट। अब इसमें 4 ऑप्शन देखिए, अ फ्यू, मच, सम और लिटिल। इसमें मच और लिटिल दोनों जो डिटरमिनर है ये अनकाउंटेबल के साथ में लगते हैं यानी ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन बुक्स को हम गिन सकते हैं। तो 2 और 4 तो संभव है नहीं। अब एक अ फ्यू और सम बचता है, तो सम जो है कुछ ज्यादा क्वांटिटी को दिखाता है और अ फ्यू थोड़ी कम क्वांटिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे अ फ्यू ज्यादा सही रहेगा। तो इसका आंसर होगा अ फ्यू।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आगे कल फिर मिलेंगे इसी पेपर के अगले पार्ट को, प्रश्न संख्या 26 से 50 को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।